ट्रेडर्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि मार्केट के अंदर जो बिगेस्ट मिस्टेक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, जो मुझसे भी हुई है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर से होती हैं, ठीक है। तो वो जो 3 बिगेस्ट मिस्टेक को मैं आज यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल सा यही है कि आप उसको सुने, समझें। अगर आप इस चीज़ में अभी भी इन्वॉल्व हैं तो अपने आप को चेंज करने के लिए कोशिश करें, ठीक है ना। और अगर आपका स्टार्टिंग जर्नी है तो आपके लिए बहुत बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखना ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। तो सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिस्टेक आती है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक आती है, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। वो आता है क्या? रिस्क इन्वॉल्व। कितना रिस्क इन्वॉल्व है ये नहीं पता होता है। याद है मुझे कि मैं जब एग्जैक्टली स्टार्टिंग के टाइम पे इक्विटी के अंदर जब मैं काम करता था, बहुत बढ़िया तरीके से मेरा काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कमोडिटी और ऑप्शंस के अंदर फर्स्ट टाइम आया, स्टार्टिंग के टाइम पे मेरा प्रॉफिट था, लेकिन उसके बाद मैंने रैंडमली ट्रेड लेना चालू किया, ग्रीडी हो गया। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे करना क्या है। मेरे पास कोई किसी भी तरीके का कोई सेटअप नहीं था, ठीक है। कहीं से भी मैं किसी भी तरीके का रिसर्च अपने खुद से प्रिडिक्शन करके करने लग गया था, यानी कि ग्रीडी हो करके, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने मिस्टेक करी हैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जैक्टली मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर अगर सपोज दैट मेरे ऑफिस में एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है राहुल। अगर मैं उनके साथ कोई एक बिजनेस आइडिया शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ एक बिजनेस है, हम कर सकते हैं। तो मेरे से वो 3-4 सवाल कर सकते हैं, वो बहुत समझदारी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे वो मुझसे पूछ सकते हैं, चलिए बिजनेस है तो उसमें आइडिया क्या है, उसमें क्या आइडिया है, किस तरीके से वो काम करेगा, क्या रहेगा हमारा बिजनेस, बताइए। एग्जैक्टली। सेकेंड क्वेश्चन उनका बहुत अच्छा सा ये हो सकता है कि इसमें लगने वाला इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या लगेगा इसके अंदर, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस किस तरीके से लगेगा, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट ठीक है लग गया, उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है, कितना लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है इसके अंदर आगे चल के हमारा जर्नी में। और जो चौथा एक सवाल हो सकता है वो हो सकता है सक्सेस रेशियो क्या है। चलो बिजनेस के लिए आइडिया समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, रिस्क समझ में आ गया, मगर उसकी सक्सेस रेशियो क्या है, मार्केट के अंदर क्या ऐसे लोग सक्सेस हो रहे हैं इसी फील्ड के, या इसी जो काम आप बता रहे हो, मतलब इससे रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं तो क्या सक्सेस हो रहे हैं, समझ पा रहे होंगे आप। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि वो एक जो राहुल नाम के एक जो शख्स है, ठीक है ना, उन्होंने कितने बढ़िया तरीके से 4 सवाल पूछ करके एग्जैक्टली समझने की कोशिश करी। लेकिन क्या इस तरीके से हम मार्केट के अंदर करते हैं, ट्रेडिंग के अंदर करते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे पास कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी इस तरीके का सवाल नहीं होता है, और हम बिना सवाल के एग्जैक्टली इंटर कर जाते हैं। क्या देख करके? लोगों का प्रॉफिट देख करके, या लोगों का सक्सेस देख करके, या कि बस इतना देखा करके कि इस हमको जल्दी जल्दी पैसा कमाना है ना। तो क्या राहुल एग्जैक्टली जो जिस तरीके से सवाल उसने बिजनेस के लिए पूछा है, क्या उसने मार्केट में कभी ऐसा पूछता है कि एग्जैक्टली इसके अंदर स्ट्रेटेजी क्या है, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू मैं काम करने वाला हूं, क्या रहेगा मेरा एक सेटअप, किस जगह पे मैं काम करूंगा, किस सेगमेंट में काम करूंगा, किस किस तरीके से मैं काम करूंगा? बिल्कुल नहीं होता है। कैपिटल सेकंड आता है, कैपिटल। तो मेरा कैपिटल कितना लगने वाला है, किस तरीके से मैं अपने कैपिटल को यहां पे लगाने वाला हूं, कहां कहां पे लगाने वाला हूं, किस तरीके से, ठीक है ना। अब उसी तरीके से आता है रिस्क कितना है, एग्जैक्टली इसके अंदर कितना मेरा लॉस हो सकता है, किस किस दिन लॉस हो सकता है, किस किस टाइम पे लॉस हो सकता है, और मैं कितना रिस्क लेने के लिए एपिटाइट हूं। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से यहां पे सक्सेस रेशियो, कितना सक्सेस रेशियो है इसके अंदर, यानी कि कितना रिवॉर्ड मुझे मिल सकता है, किस तरीके से प्रॉफिट मिल सकता है, हायर आरआर रेशियो में कैसे मैं काम कर सकता हूं, किस तरीके से मैं ज्यादा रिवॉर्ड वाले में काम कर सकता हूं, ठीक है ना। स्ट्रेटेजी की अगर बात करें ना, स्टार्टिंग से भी अगर बात करूं तो झट से अगर किसी को ब्रेकआउट दिखा, सर अगर ब्रेकआउट दिखता है तो मैं तुरंत ही ट्रेड ले लेता हूं, साइकोलॉजी उस टाइम पे काम नहीं करती है। फिर तो अभी बताइए मुझे, अभी तक आपका प्रॉफिट हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। क्यों नहीं हुआ है? उसकी वजह यही है क्योंकि आपने कभी भी अपने आप से ये सवाल ही नहीं किया है। तो आपको सबसे पहला चीज यही करना है, आने वाले साल पे आपको ये 4 सवाल अपने आप से पूछने हैं
कि क्या मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी है, वो सही है या नहीं है, मेरा कैपिटल क्या सफिशिएंट है, क्या मैं ज़्यादा तो नहीं लगा रहा हूँ या कम तो नहीं लगा रहा हूँ, क्या है उसका बैलेंस, वो चेक कीजिए। रिस्क कितना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने रिस्क में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड कितना है, किस तरीके का रिवॉर्ड लेना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी है, बट मार्केट आपको उतना नहीं देना चाहता है, तो आप उतने रिवॉर्ड पे निकलने की कोशिश कीजिए। ये आपको एग्जैक्टली पता है क्या? बिल्कुल नहीं पता है। अगर ये सारी चीजें हम जानना चालू कर दें तो मेरा मानना है कि मार्केट के अंदर हम सस्टेन हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात करूं कैपिटल, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोग आते हैं, 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, अब उनको दिन का 13,000 रुपए 15,000 रुपए रिटर्न निकालना है। अब मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको ना, वर्चुअल मनी नाम का एक पेपर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, ठीक है ना, प्रीमियम है, वो पैसे देना पड़ता है। उसमें आपको लिमिट मिल जाएगी, लगभग 1 CR का, है ना। तो अब आप उसमें ट्रेड करके देखिए कितना लॉस ले लेंगे आप। एक लॉट में काम कीजिए, कितना ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। बताने का मकसद यह है कि अगर आपके पास 1 CR है और आप लॉस कर रहे हो 1 लाख का, तो आपके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक नॉर्मल इंसान जिसके पास 50,000 रुपए एक्चुअल मनी है और वो किसी का लाख रुपए का लॉस देखता है या प्रॉफिट देखता है, उसके अंदर एक चीज आता है, ग्रीड, ये डर, ठीक है ना, लालच और डर। वो देखेगा अरे यार इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा लॉस, तो वो आपके लिए बड़ा है, उसके लिए बड़ा नहीं है। तो इसी तरीके से आप अपनी कैपिटल को देखो, कितना आपका कैपिटल साइज है, उस हिसाब से आपको क्या लेना है, डिसीजन लेना है रिस्क का। रिस्क का सबसे पहले डिसीजन लेना है, सक्सेस ऑटोमेटिकली आनी है, ये बताने का मकसद है। इस तरीके से हायर RR रेशियो पे आप काम कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बोलने का मकसद यही था कि सबसे जो बड़ा मिस्टेक मेरा यही था कि रिस्क इन्वॉल्व कितना है, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था, आपको भी नहीं पता है, तो पता करने की बिल्कुल कोशिश करो। इसमें अगर आप ध्यान से सोचो, जो आप डेली बेसिस पे कोई भी काम करते हैं, आपको जो भी प्रोफेशन है, अगर आप उसमें इसी तरीके की थिंकिंग रखते हैं ना, सेम आपको ट्रेडिंग में भी ऐसा सोच के चलना है। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2, इजी मनी। कहते हैं स्टॉक मार्केट इस दुनिया का सबसे इजीएस्ट बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। किस तरीके से है, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, बस आपको एक नॉर्मल से एक एंड्रॉयड फोन तो होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं है तो आप एक लैपटॉप आपके पास हो सकता है, कंप्यूटर हो सकते हैं घर में, कुछ नहीं, आपको एक अकाउंट ओपन कराना है, आपका बिजनेस हो जाता है स्टार्ट। बट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे ये है कि इस बिजनेस में सस्टेन होना, आगे बढ़ना और इसके अंदर सक्सेस पाना बहुत ज़्यादा कम रेशियो में लोग कर पाते हैं। इस बिजनेस में बहुत डिफिकल्टी के साथ पैसा आता है, ठीक है ना। शायद ही कोई ऐसा बिजनेस है इस दुनिया में जो कि इतना इजी है कि आप लगभग आज के टाइम पे बात करूं 10 मिनट के अंदर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एक अकाउंट ओपन कराना है, कैपिटल डालना है, अपना बिजनेस के लिए पैसा डालना है और स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन 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 इस बिजनेस में पैसा कमाना उतना ही डिफिकल्ट है। यानी कि आप जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर आपने एंट्री करी है, अगर आपके एक्शन सही नहीं है तो 10 मिनट के अंदर आप इस बिजनेस से एग्जिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल बाइकआउट हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को, इस बिजनेस में पार्टिसिपेंट कैसे काम करते हैं, इस मार्केट के अंदर कैसे पार्टिसिपेंट काम करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा स्कैल्पर, आप इस समय तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में स्कैल्पिंग, स्कैल्पर आपने सुना होगा ना ये वर्ड। तो ये कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। स्कैल्पिंग में बहुत थोड़ा ब्लडी सा आइडिया है लोगों को, कि वो लोग क्या सोचते हैं स्कैल्पिंग मतलब क्या, जल्दी जल्दी क्विक ट्रेड करना, ये समझते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्विक ट्रेड मतलब करना क्या, मतलब आपको छोटे प्रॉफिट में निकल जाना है, स्मॉल पॉइंट को कैप्चर करना है, ये है स्कैल्पिंग। इसके बारे में अलग से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले ही बताया है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को नहीं पता होती है कि पार्टिसिपेंट कैसे काम करते हैं। तो ये सारे फंडे किसी को क्लियर ही नहीं होते हैं कि ये होते क्या हैं। इस तरीके से HFT, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडर, तो ये सब क्या होते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ी कैपिटल के साथ आते हैं, बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, छोटा पॉइंट कैप्चर करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके के भी ट्रेडर होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि ऑप्शंस के अंदर पॉइंट्स में काम होता है, यानी कि 0.05% ये मतलब कि पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब कि कोई 4 रुपए का प्रीमियम है
तो वो 3 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपए, 3 रुपए 50 पैसे, 2 रुपए 50 पैसे, तो वो उतने में काम करके वो निकल जाते हैं। इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के साथ वो ट्रेड कर रहे होते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी के ट्रेड होती है। इसी तरीके से जॉबर्स होते हैं, आर्बिट्रेजर होते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में भी मात्र 2 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट के लिए यहां से बाय किया, उस एक्सचेंज में सेल कर दिया। इतने के लिए उतना बड़ा, बहुत बड़ा कैपिटल लगाकर ये लोग रखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं। तो ये सारे पार्टिसिपेंट हमको पता ही नहीं है। अब हमको सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि इतने बड़े बड़े ट्रेडर हैं यार मार्केट के अंदर, इतना सारा पैसा उनके पास है, इतनी सारी नॉलेज है, यानी कि समझ सकते हैं आप कि हमारे पास 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए, और हमें हुआ कितना है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। और इनको देखो, ये जो बड़े ट्रेडर्स हैं, इनके पास करोड़ों का सेटअप है, करोड़ों के रिसर्च वाले लोग हैं, करोड़ों रुपए इनके पास खुद का है, रिस्क में लगाने के लिए पैसा है। इनके सामने हम आए हुए हैं और इतना छोटा कैपिटल लेके, कैपिटल तो छोड़ो, छोटा है, नॉलेज कितना है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ों को कौन ध्यान देगा। सिंपल सी चीज़ है, हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, आपको सस्टेन होना पड़ेगा मार्केट के अंदर। मेरा भी यही था स्टार्टिंग के अंदर, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक सिल्वर माइक्रा ले लिया, क्रूड ले लिया। मैं यही सोचता था कि चलो सुबह तक मार्केट जैसा भी है, शाम को कहीं ना कहीं ऊपर ही आता है। इक्विटी के अंदर मैंने काम किया, ठीक है। ऑप्शंस के अंदर आया तो बस वही था कि BTST लेके चला गया कि नहीं नहीं मार्केट तो कल गैप अप ओपनिंग होगा, आज थोड़ा ऊपर के साइड पे मार्केट खुला। तो ये रेंडमली ट्रेड करना, इन सारी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी जो मिस्टेक्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैंने सीखा, समझा। उसके बाद फिर जैसे धीरे धीरे आज मैं बड़े लॉट्स में काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग छोटे छोटे लॉट्स से करी, आज भी छोटे छोटे लॉट्स में करता हूँ। जब मार्केट सही नहीं रहता है तो उस तरीके का एक्शन लिया जाता है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें आएगा, टाइम देना पड़ेगा आपको भी मार्केट के अंदर। अब जैसे कि मार्केट से मैंने पैसा निकाला है, उसी पैसे को मैं रिस्क में लगाता हूँ, मैं कहीं घर से नहीं लेके आता हूँ, उसी पैसे को लगाता हूँ रिस्क में। होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि मैं जानता हूँ, वो कभी अपने डीमैट से विड्रॉल ही नहीं मार पाते हैं। बहुत खुश नसीब हैं लोग जो अपने डीमैट से विड्रॉल मारते हैं, नहीं तो मैं ज़्यादातर लोगों को जानता हूँ वो ओनली पैसा ऐड करना जानते हैं। वो यही सोच के ट्रेड करते हैं, हर दिन हर महीने का एक टारगेट रहता है कि ये वाला जो है ना, बस मेरा ये 1 लाख रुपए जो मैंने लगाया है, वो जैसे तैसे 4 लाख का जो मेरा लॉस था ना वो रिकवर हो जाए, उसके बाद से मैं मार्केट को छोड़ दूंगा। मार्केट को कोई कभी नहीं छोड़ सकता है, याद रखना, मार्केट को कोई कभी नहीं छोड़ सकता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि मार्केट आपको लात मार के बाहर कर दे, क्योंकि आप सीख नहीं रहे होते हैं, आपका कैपिटल ही बायकॉट हो जाएगा और आपको बाहर होना ही पड़ेगा। तो ये गलती तो बिल्कुल भी नहीं करना। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल क्या रहता है कि हमने कभी किसी अलग रिसर्चर को फॉलो कर लिया, कभी किसी ब्रोकर की बात मान ली किसी तरीके से, कभी किसी एडवाइज़र की बात मान ली, कभी किसी अदर यूट्यूबर को फॉलो कर लिया, किसी भी रैंडमली जगह पे हमने ट्रेड कर लिया। कभी हमने निफ्टी में कर लिया ट्रेड, कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लिया, कभी क्रूड में कर लिया, कभी किसी में कर लिया। तो ये सारी जब तक आपके एक्शन सही नहीं होंगे तो इसका नतीजा यही होने वाला है कि मार्केट के अंदर आपका कैपिटल सस्टेन नहीं रह सकता। चलिए तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। सो फार एंजॉय कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, मज़ा आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में सबसे हमारा इंपॉर्टेंट जो आता है वो यही है, नो विजन फॉर ट्रेडिंग। विजन ही नहीं है कुछ। अभी तक मान के चलिए आपने बहुत समय से मार्केट में आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है ना, ये कुछ लोग ज्वाइन अभी न्यू किए हैं, मगर मैं बात उन लोगों की कर रहा हूं जिन लोगों ने मिस्टेक किया है। आप ध्यान से सोचिए, 6 महीना हो चुके हैं, 1 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, आपको 5 साल हो चुके हैं, आप मार्केट में क्यों एंट्री किए थे? क्या विजन था आपका? किस सोच के साथ आए हुए थे? कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। आपके लिखने से पहले मैं बता देता हूँ, आप कहीं ना कहीं यही चीज़ लिखेंगे कि मैं अपनी एक फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें क्या अभी तक हो पाया है? 99% लोगों को नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? इसकी वजह क्या है? और अगर अभी तक नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं आपने ट्रेडिंग में लॉस किया है, और लॉस किया है तो मतलब क्या, आप अपने फैमिली के ऊपर एक बर्डन बन रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। आप देना चाहते थे उनको प्रॉफिट, इनकम, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, प्रेशर जनरेट कर रहे हैं। और देखिए, आप प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जेब का कैपिटल जा रहा है, ओके। तो आपको करना क्या है? मंडे मार्केट खुलेगा,
ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपने ये 4 सवाल, 3-4 सवाल जरूर पूछने हैं, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। सबसे पहला चीज़ कि मेरा कैपिटल कितना है, उसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व कितना है, ठीक है, किस सेगमेंट में काम करना चाहता हूँ। मैंने बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेगमेंट ही नहीं पता रहता है। वो कभी बैंक निफ्टी में काम कर लिए, कभी निफ्टी के अंदर काम कर लिए, कभी किसी और सेगमेंट में काम कर लिए, कभी इक्विटी में, कभी स्टॉक ऑप्शन में, ठीक है। सपोज दैट किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार आज मैंने क्रूड में काम कर लिया। मैंने कहा ओके, क्यों क्रूड में काम कर लिया, क्या सेटअप दिखा कुछ आपको, कुछ स्ट्रेटेजी थी आपकी? नहीं। किस लिए काम कर लिया? अरे मैं शाम को थोड़ा फ्री हो गया था, तो थर्सडे को मैं फ्री हो जाता हूँ शाम को 6 बजे के आसपास, तो उसके बाद मैंने ट्रेड कर लिया। ओके सर, आपको पता है कि 8 बजे इन्वेंट्री आती है क्रूड की? नहीं पता है, बस आपके पास टाइम था, आपने ट्रेड कर लिया। तो ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर फिर आपका जो होगा ट्रेड के अंदर तो फिर वो आप समझेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज़ है, आपको आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस सेगमेंट में काम करना है, या कि आपको जैक ऑफ ऑल नन मास्टर ऑफ नन बनना है, यानी कि आपको हर काम करने हैं, हर तरीके की चीज़ें करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है अपने ही कैपिटल के साथ, या कि फिर आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए कि बॉस मेरे पास अभी 1 लाख रुपए है, उसको मुझे किस तरीके से आने वाले टाइम पे यहाँ पे 50 लाख रुपए करने हैं 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर मेरे पास कितने महीने बचते हैं, ठीक है। एक साल के अंदर मेरे पास 12 महीने हैं, ठीक है। उस 12 महीने के अंदर भी मेरे पास जो 1 महीना है, ठीक है ना, उस 1 महीने में 22 दिन है। उन 22 दिन के अंदर अंदर कहीं ना कहीं मेरे पास वो ट्रेड करने के लिए कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिवॉर्ड लूंगा मैं, तो ये सारे विजन क्लियर होने चाहिए। तो इस स्ट्रेटेजी के साथ आप बहुत इजी तरीके से इंटर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख आपका फंड है, आपका प्लान है मेरे को आने वाले 10 साल में या 5 साल के अंदर अंदर 50 लाख रुपए बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए बॉस कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए कमाने हैं, ठीक है। 1 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं मुझे समवेयर अराउंड मैं बात करूं तो 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना है। एक दिन के अंदर मुझे 15,000 रुपए कमाना है या 5,000 रुपए कमाना है। तो एग्जैक्टली अगर आपको ये राउंड फिगर पता होगा तो जाकर के आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना बहुत। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा कोई विजन नहीं है। विजन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा लॉस हो चुका है, लॉसेस हो चुके हैं। क्यों लॉसेस हो चुके हैं? क्योंकि हम रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। आई होप मैंने बहुत सारी मिसकंसेप्शन को अभी आपके सामने क्लियर किया है, समझाने की कोशिश करी है, ठीक है, कि जो गलतियां मैंने करी थी कोविड के पहले, ठीक है ना, कि बस मुझे ट्रेडर बनना है, कैसा बनना है, किस तरीके से बनना है, एग्जैक्टली मुझे भी उस टाइम पे ज़्यादा तरीके से नहीं पता था। स्टार्टिंग में बिल्कुल ऐसा होता है, मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। किसी को भी आप किसी को भी आप मेंटोर बनाने की कोशिश करें, यानी कि आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिससे आप थोड़ा बहुत डरें, ठीक है ना, जो आपको समझाए कि इस तरीके से काम करना है। क्योंकि आप रैंडमली ट्रेड नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे और पैसे को बना पाएंगे। इसके अंदर लास्ट बात यही बोलना चाहूंगा कि विजन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आज आपकी 25 एज है, 30 की एज है, ये जो भी है, आपके पास इसके अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको 70 से 80 साल में भी आप बैठे हो ना, तब भी आपको ये पैसा बना के दे दे मार्केट के अंदर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो आने वाला जो साल है, आने वाला जो न्यू ईयर है, कोशिश करना है कि हमको इसी के साथ यानी रूल्स को फॉलो करने हैं, ट्रेडिंग के रूल्स को याद रखते हुए काम करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। कुछ बातें मेरे दिल से निकली हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। कोशिश कीजिएगा कि शेयर जरूर करें यार, चैनल को करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय।